जवाद बशीर का जब जिक्र करते हैं, फैसल कुरैशी का जब जिक्र करते हैं, ऐसे जिक्र आप क्यों करती हैं? आप तो बेहतर जिक्र कर लिया, ये तो काबिल जिक्र लोग नहीं है। नहीं नहीं सर, आपका तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ज्यादा वक्त बिल्कुल अच्छा गुजरा। वक्त नहीं गुजरा। मैं इनसे मिलना नहीं चाहता, मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं इनको जानना चाहता नहीं हूँ। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? ये ट्रेजेडी है इस मुल्क की कि इसमें जो सैटायर है ना वो खत्म हो चुका है, इंसान को पहले बयान करना पड़ता है ना कि मैं मजाक करने लगा हूँ, देखो तैयार हो जाना। लेकिन ये मजाक नहीं है। फैसल कुरैशी, जवाद बशीर, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप मुझसे दूर रहिए। जरा मुझसे मिलो, मैं बताता हूँ तुम दोनों को। अच्छा, सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है दोनों में से? फैसल से ज्यादा। फैसल से? हाँ। उसकी वजह ये है कि ज्यादा विटी कौन है दोनों में से? दोनों ही बहुत विटी हैं। हाँ। लेकिन जवाद बशीर जो है ना, हाँ। वो अगर खुदा ने उसको इंसान ना बनाया होता, अभी भी वैसे इंसान को ज्यादा तो नहीं बनाया, तो वो उसको एक धुएं की चिमनी बनाता खुदा उसको, क्योंकि वो उसको इतना शौक है धुआं, और अब से नहीं, जमाने तालिब इल्मी से। अच्छा। अब वो मैं और फैसल जो है वो धुएं से हम जरा दूर रहते हैं। हाँ। दूर, तो इसलिए वो, और जवाद ने कहा है कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा, दोस्ती छोड़ दूंगा, धुआं नहीं छोड़ सकता। इसलिए उससे मिलना मिलाना कुछ कम है कि वो अरे यार अगर ऐसे ही है तो ठीक है, फिर हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन फैसल से दोस्ती बहुत ज्यादा। फैसल से बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, ये दोनों हमें स्क्रीन पर कम नजर आते हैं, आपको नहीं लगता ऐसे लोगों की हमें जरूरत है? नहीं, मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता है कि ऐसे लोग नहीं होने चाहिए स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर टैलेंटेड लोग होने चाहिए। फैसल कुरैशी साहब, जवाद बशीर साहब, अगर आप देख रहे हैं ये शो, फैसला कर लें क्या? कितना फनी है जब कोई फैसल कुरैशी साहब कहता है ना, जवाद बशीर साहब, तो ये बजाते खुद एक फनी सी बात है, ये खुद एक लतीफा है। आप खुद ही इनकी बातों का जवाब दे दें या फिर आप हमारे शो में आ जाएं। वी वुड लव टू हैव यू हमारे शो में, आप प्लीज जरूर आइए। अच्छा, दोस्ती यारी बहुत ज्यादा है दोनों के साथ, क्या किस नाम से बुलाते हैं? क्योंकि मेरा साहब कहना थोड़ा आपको शायद आप हंस रहे हैं, आप किस नाम से बुलाते हैं दोनों को? क्या कॉल करके क्या बोलते हैं? हम लोग नाम नहीं बिगाड़ते। हाँ। फैसल ही कहता हूँ, मुझे वदील ही कहता है, मैं जवाद ही कहता हूँ, लेकिन हमारी जो इज्जत है वो बस नाम तक ही है। इसके बाद जो अगला जुमला होता है उसमें कोई इज्जत का शायबा तक नहीं होता। अब स्पीकर पे इसका मतलब है लोगों के सामने बात नहीं कर सकते। नहीं। और कभी ऐसा होता है कि मेरे घर में कोई वॉइस नोट मुझे आए और बहुत जोर से, इतनी जोर से मैं कोई आवाज दूं कि हमसाए जाग जाएं, इसका मतलब है कि फैसल का वॉइस नोट आया। उनको मालूम होता है कि अच्छा, क्योंकि जो कहकहा निकला है ये तभी होता है जब फैसल का फोन आया या कोई वॉइस नोट आया। तो वो इट इज ग्रेट फन, इट इज ग्रेट फन, जबरदस्त। अच्छा, नॉस्टैल्जिया होता है कभी? बैठे हो आप दोस्त एक साथ, पुराना वक्त याद आता है, आप सोचते हैं यार नहीं वो दौर अच्छा था, नहीं हैप्पी कि अब भी सब अच्छा है, सब गुड है? नहीं, कोई फलसफा नहीं होता हमारा नॉस्टैल्जिया में, अरे यार क्या अच्छे दिन थे, ये क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। सो पुराने जोक्स ही, कोई ना कोई जोक होता है जो हम कभी ये सोचो थे यार वो उसने ऐसे बोला था, वो हमारी एक फीमेल फैन थी, कभी इस तरह की बातें भी होती हैं कि यार याद है तुझे वो थी, उसको मैंने वहां देखा, उस मॉल में मुझे नजर आई, अब उसके बच्चे हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, यार वो तो बड़ी प्यारी हो गई है। कभी ऐसी भी गुफ्तगू होती है दोस्तों में? नहीं, वो जिनसे हमें इश्क था उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चों के बच्चे हैं। तो इसलिए उनके बारे में अब हम बात नहीं करते। अच्छा, कभी मुलाकात होती है जिनसे इश्क था? नहीं। कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। Really? हाँ, कन्नी कतरा के। अगर कहीं नजर आ जाए तो सलाम भी नहीं होता क्या, अस्सलाम वालेकुम जी कैसी हैं आप, या नहीं बस नजर आती नहीं है, वो पता नहीं कहाँ होती है। वो स्टॉक करें ना सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगी। हाँ, वो कुछ लोग तो चले गए मुल्क से बाहर, ओके, कुछ लोग जिंदगी से बाहर, और फिर वो जो दौर होता है वो ख्यालात और वो वहीं पे वो मुंजमिद हैं, उनको अब दोबारा मिलके खराब थोड़ी करना होता है, तो उसको वहीं रहने दे, जो चीज़ है भाई वो अच्छा है। तो कभी अकेले बैठते हैं तो ख्याल वैसे आता है, याद आता है कभी वो वक्त? नहीं, कभी ख्याल नहीं आता। हाँ, कभी कभी ये होता है कि लोग कोई ना कोई क्लिप भेजते रहते हैं। हाँ, कि फलाना कोई एड या कोई एक ड्रामे का क्लिप भेजते रहते हैं। अच्छा, अगर 3/3 आज के दौर में बने और आप ही तीनों को काम करने का एक साथ मौका मिले, Would you do it? यार ये कोई 20 साल से हमसे लोग पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं करते हैं आप? और इसको है ना, ये ऐसी ख्वाहिश है कि जिसको ख्वाहिश ही रहने दें। Why? नहीं, इसको ऐसे रहने दें, क्योंकि जो 3/3 के किरदार थे उनकी औसत उम्र कोई 60 बरस है, तो अब वो हरकतें करते अच्छे लगेंगे उस वक्त अच्छे लगते थे वो। नहीं, लेकिन आपके केस में तो मैं यही कहूंगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। आपको देख के तो कहीं से नहीं लग रहा, माशाल्लाह।
ये बाहर से इमारत ऐसी है, अंदर सब टूट फूट गया है। हाँ। अच्छा, एक और सवाल, प्यार कितनी बार होता है जिंदगी में? हर बंदे का डिफरेंट परसेप्शन होता है प्यार के बारे में। जिंदगी में कितनी बार होता है? ऐसे भी लोग आते हैं कहते हैं प्यार हर रोज होता है। हो सकता होगा। हाँ। वैसे ही पूछ रहा हूँ अपनी हकीर मालूमात को बढ़ाने के लिए कि मुझे कितनी बार बिल्कुल ठीक पहुंची है। नहीं, जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ अभी मेरे गेस्ट आप हैं, जवाब आपने देना है। मैं तो जब आप मुझे होस्ट करेंगे और मैं आपकी मेहमान होंगी, फिर मैं आपको गिन के बताऊंगी कितनी बार। डन हो गया। प्रोड्यूसर साहब, अगला शो मैं करूंगा, स्पॉन्सरशिप भी मैं लेके आऊंगा और जेब से पैसे दूंगा, लेकिन होस्ट मैं करूंगा, मेहमान पता ना कौन। तो हो जाएगा, तो हमें मौका मिले राज खोलने का। नहीं देखिए, एक तो हमने तो जो प्यार का लफ्ज है जी, सबसे पहले तो एक थोड़ी सी बारीक बात वो ये है कि अंग्रेजी में इट्स लव, अफेक्शन भी है, लेकिन अफेक्शन तो ऐसी, तो उर्दू में बहुत सारे रंग होते हैं, क्योंकि उर्दू शायराना जुबान है, तो उसमें मोहब्बत है और इश्क है और प्यार है, उल्फत है, उन्स है, अरे क्या मजे के शेड्स हैं। तो उसमें से एक शेड प्यार भी है जो एक जेंटल फॉर्म है, वरना तो इश्क असल फॉर्म है या मोहब्बत असल, तो प्यार तो एक जेंटल फॉर्म है। मेरे ज़हन में इससे एक बहुत प्यारा सा बच्चा आता है। Okay. मेरे ज़हन में लेकिन मुझे अंदेशा है कि आपके ज़हन में प्यार सा बच्चा नहीं आता। exactly. मुझे आपकी ज़हन में तो शक था, एक खातून आती है मेरे ज़हन में, तो वो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड आई थिंक अगर आप तसव्वुर करें कि दुनिया में बरसगीर में ख़ास तौर से अगर इश्क कह लेते हैं या प्यार दूसरे सिन्फ से ना होता तो कितने हम महरूम रह जाते, कैसी शायरी और फिल्मों से और कहानियों से और लोक कहानियों से और गानों से। अरे ये तो कमाल चीज है। आपको कितनी बार हुआ? अच्छा, वहां पहुंच गए, वापस घूम के हो जाता है, इसमें क्या मसला? आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अभी रिसेंटली व्हेन वाज द लास्ट टाइम? अरे अब जाने दें, क्यों ऐसी रिकॉर्डिंग करवा रही हैं, मेरे घर भी जाना है इसके बाद। लेकिन आपके सवाल का जवाब है कि हाँ होता है और फिर जहन में कोई घूमता है। एक बार होता है या बार बार भी हो सकता है? मैं ये नहीं पूछ रही आपको कितनी बार हुआ, क्या नहीं है, बिल्कुल हो सकता है बार। हाँ, अगर आपने 1980 के बाद कोई हमसाये मुल्क की फिल्म देखी है तो बार बार हो सकता है। अगर 1980 से पहले की फिल्में देखी है तो फिर लगता है कि बस एक ही बार है और एक ही है, तब तो ये लेकिन बिल्कुल बार बार हो सकता है। बल्कि अब तो जो ये अब जनरेशन है जो अब 18, 20, 22 साल की है, वो जेन जीज हैं, जो कुछ भी है, अरे वो उन कम वक्तों को तो होता ही नहीं है। वो तो किसी और कोई और ही मखलूक है वो तो अब सिचुएशनशिप और अजीब शिप्स में सफर करते हैं। ये टर्म मैंने अभी रिसेंटली ये मेरे सामने आई और मुझे पता चला कि सिचुएशनशिप क्या है। इस पे लतीफा सुन लें। हाँ, प्लीज। मुझे आज किसी ने कहा कि आप बड़े उर्दू दान हैं, तो आप बताएं कि सिचुएशनशिप की उर्दू क्या है। मैंने कहा पता नहीं, मैंने गूगल किया तो किसी ने लिखा हुआ था बेगैरती। ये बहुत अच्छा है, जो पुराने जमाने के लोग हैं वो बिल्कुल कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। और ये बेगैरती नहीं, बगैरती, ये वो वाली जिसमें एक पंजाबियत भी है।